हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं नाउन केस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नाउन केस के ऊपर और बहुत बारीकी से इस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। डेफिनेटली कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे, वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की सीरीज है। सारे ही टॉपिक हम लोगों ने बहुत ही बारीकी के साथ और बिल्कुल जीरो लेवल से कवर किए हैं। सो आज का सेशन भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करेंगे अपना आज का सेशन नाउन केस। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है। इस टॉपिक में केस वर्ड आता है। इस केस वर्ड का क्या मतलब है और इस केस से हमें पता क्या चलने वाला है, वो सारी चीजों पे हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि केस को आखिर हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं। हिंदी में इस टॉपिक को कहा जाता है कारक। क्या कहा जाता है? कारक। अभी कारक से क्या मतलब है, कारक हमें क्या बताता है, इंग्लिश ग्रामर में इस टॉपिक को क्यों इंक्लूड किया गया, वो सारी बातें हम लोग यहाँ करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग क्या है कारक का। इसका हिंदी मीनिंग है कारक। कारक का मतलब क्या है? कारक एक्चुअल में करता क्या है, तो किसी भी सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड को वो ये बताता है कि जो वो वर्ड है एक वर्ब के साथ किस तरीके का रिलेशन रखता है। कारक हमें क्या बताता है, केस हमें क्या बताता है, सेंटेंस में आने वाला कोई वर्ड उस वर्ब के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है, वर्ब के साथ उसका क्या रिलेशन है। एक बात तो ये हो गई, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो केस जो है, जो नाउन केस आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसे केवल आप केस को समझ के चलिए। ये जो केस है, केस आपको दो पार्ट ऑफ स्पीच से इंट्रोड्यूस कराता है। पहली बात तो जब भी केस की बात होगी तुरंत आपको याद आना चाहिए कि कौन कौन सी हमारी पार्ट ऑफ स्पीच है जिनके साथ हम लोग इस केस वर्ड का यूज करते हैं। तो आप जब भी टॉपिक पढ़ेंगे तो एक तो हम लोग नाउन केस को पढ़ते हैं और हम लोग प्रोनाउन के केस को भी पढ़ते हैं। तो हम कहने का मतलब है जो एक पार्ट ऑफ स्पीच है उनमें से दो पार्ट ऑफ स्पीच ऐसी हैं जो क्या करती हैं, जो इस केस से रिलेशन रखती हैं, जो इस केस वर्ड से रिलेटेड है। लेकिन ये रिलेटेड कैसे हैं, इससे अब हमें वो समझना है। ठीक है, सबसे पहली बात ये हो गई कि जो ये केस है वो कौन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। तो एक तो वो नाउन से रिलेटेड है और दूसरी बात हम लोग केस किस में भी पढ़ते हैं, हम लोग केस प्रोनाउन में भी पढ़ते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर। केस हमें क्या बताता है? केस हमें बताता है कि किसी सेंटेंस में आने वाला वर्ड वर्ब से किस तरीके का रिलेशन रख रहा है, क्योंकि कारक शब्द जो है वो सीधे सीधे कनेक्ट रहता है किससे? क्रिया से। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो जो ये केस वर्ड है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे? वर्ब से। यानी कि वो हमें ये बताता है सेंटेंस में जो आने वाला वर्ड है वो वर्ड इस वर्ब से किस तरीके का रिलेशन रख रहा है, किस तरीके से कनेक्टेड है, या वो इस वर्ब के साथ किस तरीके का फंक्शन प्ले कर रहा है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ आई। केस क्या करता है? केस हमें बताता है कि किसी सेंटेंस में आने वाला जो वर्ड है, आने वाला जो नाउन और प्रोनाउन है, वो वर्ब के साथ किस तरीके का फंक्शन है, वो वर्ब के साथ किस तरीके से कनेक्ट है। तो ये सारी बातें जिस टॉपिक में हमें पता चलती हैं उस टॉपिक को हम क्या कहते हैं? उस टॉपिक को हम कहते हैं केस। केस आपकी दो पार्ट ऑफ स्पीच में यूज होता है जनरली, एक तो नाउन केस और दूसरा प्रोनाउन केस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? नाउन केस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या बताता है केस, एक बार फिर से देखेंगे। केस का मतलब है कि सेंटेंस में आने वाला जो वर्ड है, और वर्ड में भी कौन कौन से वर्ड, आपको मैंने स्टार्टिंग में यूज कराया था कि किसी सेंटेंस में आने वाले वर्ड को हम लोग 8 पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड करते हैं, बट अपने को यहाँ केवल 2 पार्ट ऑफ स्पीच की बात करनी है जो हमें केस से इंट्रोड्यूस कराता है। वो 2 पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन सी है? एक तो है नाउन और दूसरी कौन सी है? प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन। अब ये हमें केस क्या बताता है कि सेंटेंस में आने वाला वर्ड भी कौन सा? नाउन और प्रोनाउन उस वर्ब से किस तरीके से कनेक्टेड है या उस वर्ब के साथ मिलके किस तरीके का फंक्शन कर रहे हैं। ये जो बात हमें इंट्रोड्यूस कराता है, ये बात जो हमें बताता है, वो कौन सा टॉपिक बताता है? वो टॉपिक है नाउन केस। ठीक है, और अगर यहाँ प्रोनाउन आ जाएगा तो टॉपिक चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है? प्रोनाउन केस। आई होप इतनी आप सभी को बात क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अब थोड़ा सा। सबसे पहले ये पता चल गया आखिर ये केस वाले टॉपिक से हमें पता क्या चलता है। तो इस केस वाले टॉपिक से हमें ये पता चला कि जो नाउन और प्रोनाउन है वो वर्ब के साथ
किस तरीके का फंक्शन कर रही है, ये जो हमें बताता है वो हमें क्या बताता है, वो केस हमें इंट्रोड्यूस कराता है। ठीक है, अब इसी अगर बेस पे जस्ट किया जाए तो हमें पता चलता है कि जो नाउन केस है, क्योंकि आज का टॉपिक अपना क्या होने वाला है, नाउन केस, तो हमें पता चलता है कि जो ये नाउन केस है वो कितने काइंड्स में या कितने टाइप्स में डिवाइड है, वो 3 काइंड्स में डिवाइड है। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई पूछे कि नाउन केस को कितने काइंड्स में डिवाइड किया गया है या उसके कितने टाइप्स हैं, तो अपने को कितना आंसर करना है, 3। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जो नाउन केस है उसके कितने टाइप होते हैं, उसके 3 टाइप होते हैं। अब उनका नाम क्या क्या है भाई, पहले नाम समझेंगे, फिर सबकी डेफिनेशन समझेंगे और फिर एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो भाई नाउन केस है, नाउन केस के कितने टाइप हैं, 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं जरा नाम देखेंगे। आइए, सबसे फर्स्ट नेम है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। दूसरा क्या है, जो सेकंड टाइप है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस या फिर क्या कहते हैं, एक्यूसेटिव केस। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, या लास्ट वन या थर्ड वन, पजेसिव केस कह दीजिए, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, जेनिटिव केस। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स आप सभी को क्लियर हैं। सबसे पहले हमने क्या समझा, केस क्या होता है। तो केस क्या है, केस हमें बताता है कि जो नाउन और प्रोनाउन वाली जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब के साथ किस टाइप का फंक्शन कर रही है। तो ये जो हमें इंट्रोड्यूस कराता है वो हमें केस टॉपिक कराता है। केस के कितने काइंड हैं, केस के 3 काइंड्स हैं। कौन कौन से, फर्स्ट वन नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव को ही क्या कह दिया जाता है, सब्जेक्टिव केस। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस को ही क्या भी कह देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को ही क्या कह देते हैं, एक्यूसेटिव केस। और पजेसिव केस को क्या कह देती है, जेनिटिव केस। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपसे सब्जेक्टिव ना बोल के नॉमिनेटिव बोल दिया, तो फिर आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये भाई क्या है, ये कौन सा नया काइंड आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपके जो उनके क्या है अदर नेम है वो भी यहाँ आपको डिनोट करके दिए हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, हाँ जी ये क्लियर हो गया कि भाई केस के कितने टाइप्स थे, 3 टाइप्स थे। अब भाई इनको समझना है कि इनकी क्या डेफिनेशन है, कैसे हमें पता चलेगा कि सेंटेंस में आने वाला जो वर्ड है वो क्या है, वो नॉमिनेटिव केस में है या फिर वो ऑब्जेक्टिव केस में है या फिर वो पजेसिव केस में है। और मान लो ये पता चल भी गया कि वो कौन से केस में है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसकी पोजीशन क्या है। तो ये सारे डाउट सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए आइए जरा चलते हैं इनके डेफिनेशन पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन चर्चा करने वाले हैं किस पे, नॉमिनेटिव केस पे। ठीक है, जिसे अपन क्या भी कह देते हैं, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल वे में समझना है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ समझने के लिए आए हैं, मुझे कोई बहुत टिपिकल डेफिनेशन बता के आपको फिर से डाउट नहीं देना है कि फिर से आपके पास एक नया डाउट आ जाए। बहुत सिंपल वे में समझेंगे कि आखिर ये नॉमिनेटिव केस क्या होता है। ठीक है, बहुत ही अगर ईजी वे में अगर आपसे बात की जाए तो क्या है नॉमिनेटिव केस। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात पता चली गई कि केस में जब भी बात होगी वो 2 पार्ट ऑफ स्पीच की बात होगी, या तो नाउन की बात हो रही होगी या प्रोनाउन की बात हो रही होगी। इसके अलावा कोई और पार्ट ऑफ स्पीच ऐसा नहीं है जो केस के साथ कनेक्टेड हो। क्लियर है इतनी बात। तो अब आइए जरा, तो जब भी क्या हो, किसी सेंटेंस में कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, क्या कहा, किसी सेंटेंस में कोई नाउन या कोई प्रोनाउन क्या हो, उसको यूज किया गया हो किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह। जब किसी सेंटेंस में किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को यूज किया गया हो, कैसे, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह, उस सेंटेंस की वर्ब के सब्जेक्ट की तरह। ठीक है, आप कैसे भी बोल सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे ये बोल दिया, उसे यूज किया गया कैसे, एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, उसे वर्ब का सब्जेक्ट बना के क्या किया हमने, यूज किया किसे, नाउन और प्रोनाउन को। तो वो नाउन और प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के तरह यूज हो रहा है, इट मीन्स वो किस केस में यूज किया गया है, वो नॉमिनेटिव केस में यूज किया गया है। अब इसको केवल एक लाइन में अपने को बोलना है तो अपन क्या कह सकते हैं, अगर किसी सेंटेंस में किसी नाउन और प्रोनाउन को हम कैसे यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट बना के यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं कि वो जो नाउन और प्रोनाउन है किस केस में है, वो सब्जेक्टिव केस में है, वो नॉमिनेटिव केस में है। बात क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। क्या क्लियर है कि किसी सेंटेंस में जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाकर यूज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो नाउन और प्रोनाउन किस केस में है, वो नॉमिनेटिव केस में है। क्लियर हो गई बात, हाँ जी क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। देखिए सेकंड में हम बात करेंगे किसकी, ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूसेटिव केस। ठीक है, आप कोई भी नाम बोल सकते हैं, बट जनरली जो अपन यूज करते हैं वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो बस यही सिंपल सी डेफिनेशन इसकी है, क्या है
कि जब किसी नाउन और प्रोनाउन को यूज किया जाए किसी सेंटेंस में, और कैसे यूज किया जाए, उस सेंटेंस में किसी नाउन और प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाए, तो वहां जो नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए गए हैं उस हम नाउन और प्रोनाउन को क्या कह सकते हैं कि वो किस केस में है, तो फिर हम वहां कह सकते हैं कि वो नाउन और प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, बहुत सिंपली अगर फिर से एक लाइन में बोलना हो अपने को कि क्या है ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या कहेंगे, तो बिल्कुल इजी वे में अपन कहेंगे कि जब नाउन या फिर किसी प्रोनाउन को हम किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो नाउन और प्रोनाउन किस केस में है, वो नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है। जब सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस, और जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है? आएगा क्या, आएगी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच आती है या तो नाउन आएगी या प्रोनाउन आएगा, इसके अलावा कोई और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आ सकती। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जरा, देखिए इतना क्लियर हो गया। अब जरा बात करेंगे किसकी, पजेसिव केस की। ठीक है, पजेसिव केस क्या होता है, पजेसिव केस को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है जरा एक बारी देखेंगे। अ नाउन और प्रोनाउन, जब कोई नाउन और प्रोनाउन क्या करती हो, डिनोट करती हो। ठीक है, डिनोट करती हो, क्या डिनोट करती हो, या तो वो डिनोट कर रही हो क्या, पोजेशन, मतलब अधिकार शो करा रही हो किसी चीज पर, अपना राइट कि वो चीज जो है वो उसकी है, ऐसा हक जताया जा रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो। ठीक है, या फिर वो चीज मतलब उसी की है, या फिर अपन कह सकते हैं, या फिर क्या शो हो रहा हो, या फिर ओनरशिप, बात तो वही आ गई, आप कैसे भी कह दो। कुल मिला के बात ये है, जब किसी नाउन और प्रोनाउन को इस तरीके से यूज किया जाए कि ये लगे कि दूसरी चीज पर क्या है, उसका हक है, उसका अधिकार है, उसका पोजीशन है, इट मीन्स हमने उस नाउन और प्रोनाउन को किस केस में यूज किया है, हमने नाउन और प्रोनाउन को पॉसेसिव केस में यूज किया है। ठीक है, जरा देखेंगे आगे, या फिर ऑथरशिप भी कह सकते हैं, उसी के लिए ओरिजिन भी कह सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के बात ये है, जब कोई नाउन या प्रोनाउन क्या शो करे, किसी पर अपना पोजेशन शो करे, अपनी ओनरशिप शो करे, फिर या फिर क्या शो करे, ऑथरशिप शो करे, तो इट मीन्स वो नाउन और प्रोनाउन जो है किस केस में है, पॉसेसिव केस में है। ठीक है, तो तीनों बात निकल कर के आई भाई, हमने क्या पढ़ लिया, जो केस है, केस हमें बताता है कि कोई नाउन और प्रोनाउन का किसी वर्ब के साथ क्या रिलेशन है, या फिर वो किसी सेंटेंस में किसकी तरह फंक्शन कर रहा है। ठीक है, अब वो तीन तरीके से फंक्शन कर सकता है, या फिर उसको हम 3 काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट वन नॉमिनेटिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट वन पॉसेसिव। तीनों की डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली। ठीक है, अब एक बात और देख लो जो बहुत ही ईजी है और थोड़ी सी आपको इसको समझने में आसानी और देगी। क्या याद रखना है, अगर कोई पूछे कि पोजीशन क्या है, तो नॉर्मल सी बात है, वैसे तो आप सारे लोग समझ ही गए होंगे कि जो अपना नॉमिनेटिव केस है वो कहाँ आता है, वो वर्ब, मेन वर्ब से पहले होता है, और जो अपना एक्यूसेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस है वो मेन वर्ब के बाद में होता है। ठीक है, तो पोजीशन भी पता चल गई भाई, नॉर्मल सी बात है, जनरली किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के कहाँ आता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही तो आता है, तो इसलिए जो नॉमिनेटिव केस है वो हमें बिल्कुल शुरू में मिल जाता है, और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हमें मेन वर्ब के बाद में मिल जाता है। ठीक है, अब तीसरी बात ये आ गई, तो भाई पॉसेसिव केस की पोजीशन क्या है, तो पॉसेसिव केस वो डिपेंड करता है आपने किस जगह यूज किया है, हम उसे एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और किसी सेंटेंस के हम लोग उसे लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा आइए कुछ अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और अपने को समझनी है। मान लीजिए आप ये देखना चाहते हैं कि अगर आपको किसी सेंटेंस के सब्जेक्टिव केस का पता लगाना है कि सब्जेक्टिव केस में कौन सा वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कि बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन फिर भी अपन सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा है, मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा है राम प्लेज डेली। ठीक है, अब हमें यहाँ पता करना है कि कौन सा जो वर्ड है वो सब्जेक्टिव केस में है, किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। तो जनरली कहा जाता है कि अगर हम क्या करें, हम वहाँ किसका क्वेश्चन पुट करें, अगर हम वहाँ वर्ब से किसका क्वेश्चन पुट करेंगे, हु का क्वेश्चन पुट करेंगे, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो आंसर किस केस में होगा, वो आंसर में जो वर्ड आएगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, क्वेश्चन किससे पुट करना है, वर्ब से पुट करना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ देखा जाए राम प्लेज डेली, अब जनरल से ऐसे ही पूछ लो हु प्लेज। ठीक है, तो कौन खेल रहा था, कौन खेलता है, तो हमें जस्ट आंसर क्या मिला, राम। क्या आंसर मिला भाई,
हु प्लेस डेली, सो आंसर क्या मिला अपने को, राम। तो राम जो है वो किस केस में है, राम जो है वो अपना नॉमिनेटिव केस में है। बात क्लियर हुई। ऐसे ही अगर अपने को क्या पता करना है, अगर हमें ये पता करना है कि सेंटेंस का कौन सा वर्ड ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हम दो क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो व्हाट का क्वेश्चन कीजिए या whom का क्वेश्चन कीजिए, और जैसे इन क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा, वो जो आंसर होगा वो किस केस में होगा, वो नाउन और प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि आगे सेंटेंस देखेंगे, मीत हेल्प्ड हर, या फिर मान लीजिए हर लिखा है या फिर एक जगह लिखा है रिया। ठीक है, तो मीत हेल्प्ड हर, तो किसकी मदद की भाई, किसकी मदद की, किसकी मदद की है, हर, उसकी मदद की, या फिर मान लीजिए रिया की मदद की। तो यहाँ हमें कौन सा वर्ड मिला, जब हमने whom का क्वेश्चन किया तो हमें रिया आंसर मिला। इट मीन्स ये किस केस में है, ये अपना ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। जब हु का क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्टिव केस का आंसर मिलता है, जब व्हाट और whom का क्वेश्चन करेंगे तो किसका आंसर मिलेगा, तो फिर आंसर मिलेगा अपने को ऑब्जेक्टिव केस का। लेकिन अब थोड़ी सी बात याद रखिए कि जब भी पॉजिटिव केस का क्वेश्चन पुट करो तो क्वेश्चन तो क्या पुट करना है, हुज, लेकिन क्वेश्चन ये पुट किससे करेंगे आप लोग, तो क्वेश्चन पुट करते हैं उस नाउन या प्रोनाउन से जिसका क्या होता है पोजीशन। जरा देखेंगे जिस पर पोजीशन होता है, जैसे कि मान लीजिए यहां से देखते हैं राहुल्स नोटबुक। ठीक है, राहुल्स नोटबुक का मतलब क्या है, हुज नोटबुक्स, तो किसकी नोटबुक्स हैं भाई, राहुल की। तो ये हुज का क्वेश्चन है वो अब हमें वर्ब से पुट नहीं करना, उस पोजीशन वाले नाउन से करना है। ठीक है, जिसके ऊपर क्या है, जिसके ऊपर पोजीशन है। ठीक है, जिसके ऊपर अपना पोजीशन है उसी से हमें हुज का क्वेश्चन पुट करना होता है। तो जो हमें आंसर मिलता है वो किसका आंसर होता है, वो पॉजिटिव केस में जो नाउन और प्रोनाउन यूज होगा वही अपने को आंसर मिलता है। ठीक है, तो हाँ ये वाली बात भी क्लियर हो गई कि अगर हमें ये फाइंड करना है किसी सेंटेंस में कि कौन सा हमारा सब्जेक्टिव प्लेस पर है, कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव केस के प्लेस पर है और कौन सा वर्ड हमारा लास्ट वन जो है पॉजिटिव केस के प्लेस पर है, तो हमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पुट करने हैं, ये वाली भी बात क्लियर है। अब जरा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ सेंटेंसेस यहाँ मैंने लिखे हैं, फटाफट से देख लेते हैं कौन सा वर्ड सब्जेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस में है और कौन सा पॉजिटिव केस में है। ठीक है, देखो ये मीट जो हो जाएगा किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। आंसर किसका कर रहा है, हु का कर रहा है। रिया या हर किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में है। राधिका फिर से किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। और हिम किस केस में है, ये अपना ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, इसीलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। ठीक है, यू कौन सा है, यू आपका सब्जेक्टिव केस है, और यहाँ हिम और मोहन किस केस में है, ये अपने ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, यहाँ पे ये देखेंगे रवीज बुक, तो किसकी भाई बुक्स है, रवीज, तो ये रवीज जो है ये क्या, ये कौन से केस में है, ये है अपना पॉजिटिव केस में। ठीक है, ऐसे यहाँ देखेंगे राहुल्स, राहुल भी किस केस में है, पॉजिटिव केस में। ठीक है, थोड़ी सी पॉजिटिव केस की बात और मैं आपसे करूंगी, क्योंकि पॉजिटिव केस को भी हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, या तो अपॉस्ट्रोफी एस के थ्रू हम लोग उसे डिफाइन करते हैं, या फिर ऑफ के थ्रू। तो वो क्या फॉर्मेशन है, कब हमें कौन से फॉर्मेट को यूज करना है, उसकी चर्चा हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो डेफिनेटली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। आपको डेफिनेटली ग्रामर बहुत ही बेसिक लेवल से मिलने वाली है और आगे भी मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।